तो भाई बहन गीता भुक्कल जी ने कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये मिलेंगे, ताई दो 3,000 मिला करता। आज 6,000 की घोषणा बहन गीता भुक्कल जी ने कर दी। किसान स्वागत करो। बहुत बढ़िया करी भाई, बड़ा खुश है बुढ़ापा में हैं। और हम तो कांग्रेस की भुक्कल की गैर हाथ जोड़ की जय जय करके वोट देंगे। तो और बोल 6,000 रुपया उन्होंने घोषणा करी है। बहुत खुशी की बात, बहुत खुशी की बात लगा, बहुत खुशी की। तो उनका समर्थन करोगे बाबा? खूब राजी होके खुश हो करांगा। आपने लगा है मतलब कांग्रेस जो घोषणा करे है वह पूरी कर दे? पूरी भगवान करेगा उनके नाम ना, पूरी जो काम टारे पूरा करेगा। धन्यवाद। तो मंजू देवी जी मेरे साथ है। आप तो ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने न्यू कही है कि 18 साल तक कम की जो उम्र की महिलाएं हैं, 18 से लेकर 60 तक की, उनको 2,000 रुपये सम्मान निधि, इंदिरा सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। और बहन गीता भुक्कल जी के मुख से आज ये घोषणा हुई है, घोषणा पत्र जारी हो गया है। आप इस घोषणा को किस तरह से देखते हैं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़कर राम राम। और हम बहुत खुश हुए हैं कि बहन गीता भुक्कल ने औरतों के लिए बहुत कुछ करने की सोची है। बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। 10 साल में कुछ भी नहीं हो पाया है। और जो औरतों की इज्जत करवाना चाहा मैडम गीता भुक्कल है। उन्होंने बात बोला भी है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम हर कदम उठाएंगे। और 60 से पहले मेरे ख्याल तक कोई इस डाले की सम्मान नहीं, सरकार में नहीं आई आज तक। तो आप इसका, इसलिए हम बहुत समर्थन करते हैं। हम जात ना पात पे मोहर लगाएंगे हाथ पे। तो हाथ पे मोहर लगाएंगे ना? बिल्कुल हाथ पे। तो बहन जी को आपका समर्थन रहेगा? बहन जी को पूरा पूरा। और हम सबको यही कहते हैं कि भाई जात पात पे नहीं, और नहीं एक दूसरे को देख के भाई ये आदमी अच्छा नहीं है इसके लिए हम नहीं वोट देंगे। ऊपर हम सिर्फ कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इसलिए बहन का समर्थन करो। एक दूसरे के बातों में आकर न बहकावे में आकर वोटों को खराब मत करो। तो कई डाल का ये मुद्दा चल रहे हैं, बहन जी की तरफ विरोध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने लगा है कि मान ले बहन जी की तरफ जो उंगली उठा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई होगी? जी बहन जी बहुत अच्छी हैं, जो कहती हैं वो करती हैं, हर बात में आवाज़ उठाती हैं। बहुत सी चीज़ों में संसद में भी बहुत आवाज़ उठाई हैं। और बहन जी इतनी शिक्षित पढ़ी लिखी हैं, इनके आगे किसी भी पार्टी में जिनसे टिकट दी गई है वो बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। अनपढ़ों के हाथ बीजेपी अपनी चौधर जमाने के लिए अनपढ़ों के हाथ में टिकट थमा रही है। यानी कि और जो उम्मीदवार है उनको देखे तो बहन जी सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे काम करेंगी। इसलिए हम मैडम के साथ हैं। विश्वास है आपको बहन? विश्वास है। और हम चाहते हैं कि हमारी सारी बहन जरूर से जरूर कांग्रेस पार्टी को वोट दें। धन्यवाद। सीमा देवी जी मेरे साथ हैं। आज बहन जी ने कहा है कि महिला किसानों को भी देखिए हम प्रोत्साहन देंगे, डीजल के ऊपर जो किसान का जो खर्चा होता है उस पर भी सब्सिडी देंगे, महिला सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने हुंकार भरी है। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? जी हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि उन्होंने महिला के बारे में सोचा। महिला किसान के बारे में आज तक किसी भी सरकार ने ये बात नहीं कही थी, नहीं सोचा है, इसलिए हम इनके साथ हैं। और जो रही बात डीजल पेट्रोल की, जो सारा एक खेती का काम इसी से चलता है जी, तो इसलिए हम इनके साथ हैं। हम इनका प्रोत्साहन करेंगे पूरा। और तो कांग्रेस पार्टी ने अब जो घोषणा की है आपको लग रहा है कि ये लागू हो जाएंगी? जी हाँ, इन्होंने जो कुछ भी किया अब तक वो पूरा किया है। विपक्ष वाले जो हैं सामने भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये तो घोषणा कर देंगे, लागू नहीं करेंगे, कर्जे में डाल देंगे। इन्होंने जो कुछ भी किया है, कॉलेज बनवाए हैं, अस्पताल बनवाए हैं, इधर वो सब पूरे किए इन्होंने, अपने काम पूरी इच्छा से किए हैं। बीजेपी ये कह रही है कि हमने देखिए बिचौलिए दूर कर दिए, हमने परिवार पहचान पत्र डिजिटल चीज कर दी, इस तरह। फिर क्या डिजिटल किया है इन्होंने? खराब माटी और कर रखी है। कभी नोटबंदी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सारे कटोरे हाथ में थमा रखे हैं, 2-2 किलो दाने देकर इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मातृशक्ति की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे बच्चे कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इस सरकार में आपको एक भी भर्ती नहीं निकाली अब तक। 10 साल हो गए, इन्होंने क्या किया है? युवा हैं वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार तो फैल रहा है और क्या हो रहा है। तो किसानों को लिए उन्होंने MSP की भी घोषणा करी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम गारंटी देंगे। तो किसानों को लिए इस योजना को आप कैसे देंगे? हम इससे बहुत खुश हैं, हम इनके साथ हैं। और ये जो कहते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं। एक ये भी बात चल रही है कि बहन जी के प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें बाहर तक लोगों ने बुलाओ हैं, गांव की भीड़ ना होती। ना ना ना, ये सारी गांव की भीड़ है। खुद आके देखो, मिलो, किसी का शक है तो कोई डाउट है, पूरा गांव साथ है। 2-4 बंदे तो हर जगह होते हैं ऐसे।
तो आप लोगों का साथ है बहन जी के? बिल्कुल साथ है। तो भाई दौड़िया उर्फ राजेंद्र सहरावत मेरे साथ हैं। दौड़िया भाई साहब, बहन गीता बुक्कल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो की घोषणा कर दी। किसान वर्ग के लिए ऐलान किया है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों की फसल की बिक्री हो सुनिश्चित करेंगे उसको। डीजल पर सब्सिडी का ऐलान किया है। महिला किसानों के लिए योजनाओं का ऐलान किया है। जो दुख किसानों का था उसको आपको लग रहा है कि सुनने की कोशिश की है? पहले जेपी भाई, आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार। पहली बात, जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। किसी चीज़ पर भी घोषणा हो, वो उन्होंने जो पहले काम वादे किए थे वो भी पूरे किए हैं। झूठी सरकार नहीं, ये सच्चाई की सरकार है। जो कहती हो करके दिखाती है। और नहीं तो इस सरकार में बीजेपी में नहीं तो डीएपी मिल रहा है, यूरिया है वो 45 किलो इकट्ठा कर दिया। और ये किसान लाइनों में लगे हुए हैं डीएपी खातर। आगे बाजरा टाइम पर देख लियो। ऐसे ही किसानों की दुर्गति होती है। और ये 36 बिरादरी से मिलकर जो काम करती है बहन गीता बुक्कल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये हमारे आगे देश के भविष्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे जी। डीजल पर जो घोषणा सब्सिडी की करी है, इसने आप किस तरह देख रहे हैं? जो उन्होंने सोच समझ के काम किया है, अच्छी करी है, ठीक है। जो किसानों को भी, आम पब्लिक को भी फायदा होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी उन्होंने कहा है सुनिश्चित किया है और महिला किसानों की भी सुनवाई की है। तो उन्होंने जो घोषणा की है, सारी अच्छी अच्छी घोषणाएं की गई हैं। ये इसमें कोई मान ले दो तरह की बात नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और बहन गीता जी पढ़ी लिखी शिक्षित एमएलए है और आगे मंत्री बनेगी। मैनिफेस्टो की चेयरमैन वही थी, तो उन्होंने कई न्याय चौपाल लगाकर किसानों की बातें सुना। आपको लग रहा है कि किसान अब इनके इस ऐलान से समृद्ध हो पाएंगे? किसान समृद्ध नहीं, बहुत खुश है। इसी अपने देसी भाषा में खुश कहा जाता है ज़्यादातर, लेकिन बहुत खुश हैं। सबके खुशी के लिए हाथ मान लिए वो इन्होंने मैन्युफैक्चर में कहा। ये धन्यवाद। तो रणधीर सिंह एक्स सरपंच कालियावास गांव से मेरे साथ हैं। दादाजी ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने आज अपने मैनिफेस्टो में लिखित में घोषणा कर दी कि 6000 बुढ़ापा पेंशन नाम का ऐलान करते हैं। कितना अपने बुजुर्ग वर्ग में इसका प्रभाव पड़ेगा? इसमें बहुत ज़्यादा पड़ेगा और बहुत बढ़िया। एक तनख्वाह सी बन जाएगी 2 आदमी की। उसमें 6000 रुपया थोड़ा तो नहीं। और हर चीज़ की सहूलियत जो कांग्रेस पार्टी करी है वो हमने देख लिया। 2 योजना में बिल्कुल किसान के लिए तो बिल्कुल वो नाम ले किसान का किसाना न्यू, लेकिन करना कुछ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो पीछे किया था, हमारे हल्के में सारा काम बहुत बढ़िया कराया था। गरीब बीजों से हमारा पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की आज मैनिफेस्टो घोषणा में एक चीज़ देखने को मिली कि हम जिस तरीके से हमारे समय में हमने इंडस्ट्रियल सेटअप किया था, विशेषकर झज्जर हल्के की बात करूँ तो अपने प्लांट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में आया, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला। उसी की तर्ज पर और भी पैरेलल में संस्थाएं लगेंगी। सरकारी नौकरियां तो लिमिटेड है। रोज़गार देने का ये जो नया आयाम का जो दम भरा गया, इसको आप कैसे देखते हैं? जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल झज्जर हल्का देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कांग्रेस को मैं ऐसी पार्टी के तौर पे देखता हूँ जो वायदे करती है वो पूरे भी करती है, जिसकी कथनी और करनी में बहुत कम अंतर है इस पार्टी में। और इस इलाके में जो औद्योगिकरण हुआ है, पहले भी जब एनटीपीसी का प्लांट लगा था झाड़ली में, उससे हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिला था। और भी जो औद्योगिकरण होगा तो रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी 2 लाख नौकरियां देने की घोषणा ये कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। और प्राइवेट सेक्टर में भी और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और बेरोजगारी को दूर करने की तरफ एक सक्रिय कदम ये सरकार उठाएगी। स्पोर्ट्स नीति को भी उन्होंने नई तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने का और पूर्व में जो प्रयास था उसको जारी रखने की कोशिश दिखाने की गई है। तो अपने गांव देहात में देखिए, अपने हल्के में पूरा चर्चा है, विशेषकर कि 3 मेडल आए हैं। गोरिया गांव से 2 मेडल, विरड़ से 1 मेडल। तो यथ के लिए जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया गया है, ये कैसे देख रहे हैं? मैं इसको बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में भी एक बड़े सराहनीय काम करने जा रही है। और पहले भी कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने खेल और खिलाड़ियों को संरक्षण दिया था। पदक लाओ पद पाओ की नीति को जो है लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी। और जब खिलाड़ियों के ऊपर कोई सत्तारूढ़ दल का
अत्याचार हुए तो कांग्रेस पार्टी उसके उनके बचाव में मदद में खड़ी हुई थी। और इस इलाके के बच्चे जो ज़्यादातर खेलों की तरफ उत्साहित रहते थे, उससे उनमें और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा और अपना खेलों की तरफ ध्यान देंगे। और कांग्रेस सरकार आई तो ये अग्निवीर को भी ख़त्म करेंगी और डिफेंस में रेगुलर भर्ती का भी रास्ता खोलेंगे। जी जी, धन्यवाद। तो भाई बिरोड़ गांव के सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र सहरावत जी मेरे साथ हैं। आपका मैं एक बिल्कुल हटका सवाल करूंगा सरपंच साहब। बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस ने जो घोषणा करी है, इन घोषणा करने से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही हरियाणा कर्ज में डूब जाएगा, प्रदेश का भट्ठा बैठ जाएगा, ये योजना लागू कर देंगे तो हमारे ही नुकसान होगा। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये एक छलावा है घोषणा पत्र। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भाई बीजेपी वाला तो 10 साल थी है बेरो पार्टी वाला भाई कितनी पैसा और किस डाल बच गया है। कांग्रेस वाला तो भाई पहले भी बेरा है, राज कितना साल कराया तो अन्य बेरा नहीं है भाई। हर वर्ग किस तरह खुश रहा अगर कितनी पैसा होगा सारी बता बेरा है। ये तो खाम खा की बात करें। तो बहन जी ने आज बोला भी है कि सारी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखकर ही हमने ये निर्णय लिया है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस आती है सारी योजनाओं को लागू कर देगी और प्रदेश के हर वर्ग खुशहाल भी हो पाएगा? मेरा विरोध में दीपेंद्र हुड्डा मैं जो घोषणा करी वो लागू करी। और कारण में मैं कदे भूपेंद्र हुड्डा जब पूरा पहली बार इलेक्शन लड़ेगा जब आ रहा था, जब बुढ़ा कर वादा करके गया था मैं कदे सीएम बनूंगा तो कॉलेज बनाऊंगा विरोध में, और वो सीएम बना तो भाई कॉलेज भी बना के गया। उन्होंने जो वादा कर दिया वो आज तो नभाया है और ये आगे भी नभाऊंगा। विश्वास है गाँव ने की गवाना ने विश्वास है इस बात पे। तो हर जो 7 गारंटी दी गई है जिसमें हर वर्ग है, श्रमिक भी है, किसान भी है, महिला भी है, नौजवान भी है, तो सबका उद्धार जिस तरह से कांग्रेस दावा करती है, दम भरती है, वो लागू होने वाला है। 10 साल में बीजेपी आती है 100 गज को प्लाट एक ना कट्टे हो। हर सीएम जब भूपेंद्र हुड्डा तो जब 100 गज का प्लाट भी दिया और भाई प्रिय दर्शन इंदिरा योजना भी उनके के योजना थी उन्हें कहते हैं तो लोगों को फायदा मिल रहा था। हर ने निभाया है, हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। जज्जर हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जज्जर हल्का की जनता ने संदेश ये देना चाहूँगा हाँ भाई अपना एरिया को भलो कर सके है तो भूपेंद्र हुड्डा कर सके। गीता बुकल की वोट दो और भूपेंद्र हुड्डा सीएम होगा तो अपना एरिया को भलो होगा, वो सबको भलो होगा। बीजेपी वाले लगातार ये चौपाड़ों में जाकर कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए कप्तान बेदाना को देखो। पाँचली में 75 पार भी बोल रहे था गालदीन जनता ने करा ये था 10 की 10 सीट आऊँगी, 5 आई ने हन की तो भाई इनकी झूठ तो ये भाई भी चला दी झूठ ने तो इनको की चक्कर होते। तो मतलब आपके विचार में हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है ना? कन्फर्म बनेगी सरकार हुड्डा साहब की और बनावा भाई लाग रहा एरिया का चौकर दूर आदमी लाग रहा है भाई सब शांति थी लाग रहा है इनमें पूरी मुँह कल की मारा शांति थी। तो भाई दिनेश सोनी जी मेरे साथ हैं। युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि भाई साहब हम आते ही भर्ती विधान कार्यक्रम चलाएंगे, 2 लाख पक्की नौकरियां देंगे। वर्तमान में युवाओं की स्थिति क्या है और जिस तरीके से उन्होंने दम भरा है कांग्रेस पार्टी ने, बहन गीता बुक्कल चेयरमैन हैं मैनिफेस्टो कमेटी की, हम आते ही नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे, बाकायदा डेट बताएंगे, ये भी आश्वासन दिया बहन गीता बुक्कल ने। बड़ी बात है कि पारदर्शिता से सारी भर्तियाँ हों, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हाथ जोड़कर नमस्कार है जी जेपी भाई साहब। और रही बात युवा बच्चों की, युवा बच्चों का तो आज के टाइम पे देखते तो बहुत बुरा हाल है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी है, सबसे ज़्यादा परेशान भी हैं। युवा बच्चे देखते हैं नौकरियों में जाते हैं, भर्ती देखने के लिए जाते हैं, 4 साल की नौकरी कर दी, ये ऐसा कोई मैटर, ये तो बहुत ही गलत कर रखा है सरकार ने। और रही बात युवा बच्चों के लिए जो अब कांग्रेस ने क्या काम किया है, जो ऐलान किया है 2 लाख भर्तियों का, वो दावे के साथ कहता हूँ उसमें करते हैं कि 2 लाख भर्तियाँ ज़रूर से ज़रूर आएंगी, निकलेंगी और उनके कैलेंडर बनाए जाएंगे जिसके ऊपर नाम लिखा, जिसके उस हिसाब से हेडिंग से बताया जाएगा कि ये भर्ती इस टाइम निकलेगी, ये भर्ती इस टाइम निकलेगी। और विश्वास के साथ युवा बच्चों का साथ बढ़ता रहेगा और युवा बच्चे उसमें आते रहेंगे। पारदर्शिता की बात की उन्होंने कि निष्पक्ष रूप से भर्तियाँ होंगी, कोई उंगली नहीं उठेगी, इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? इसको बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सच बात है जी। ये कांग्रेस जो बोलती है वो करके दिखाती है, हमेशा काम करती है। तो युवाओं का मान के चलें कि एक नई आस की किरण जगी है आज मैनिफेस्टो में घोषणा होने से।
हाँ जी बिल्कुल, युवा बच्चे हमेशा साथ हैं, आज के दिन बिल्कुल साथ हैं। और पीछे वाली बात आपको पता ही है भाई साहब, जैसे जो होता है पार्टियों में कैसे क्या कर रखा है, कहीं जाते हैं उनका उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो अब की बार जो मुद्दा आ रखा है इसके अंदर कांग्रेस ने जो किया है काम, बहुत अच्छा काम किया, उसके साथ हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा कि HKRN की जगह हम पक्की भर्ती देंगे, पक्की नौकरी जरूर जी, बिल्कुल विश्वास है आपको? विश्वास है जी। झज्जर हल्के की जनता को, युवाओं को विशेषकर क्या कहना चाहोगे? युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा बच्चे हैं वो अपना कांग्रेस का साथ दें, बहन गीता बुकल जाएँ, और आने वाले बहन गीता दीपेंद्र हुड्डा को भी जिताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये काम बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। धन्यवाद। जय सिंह साहब जी, आज कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक बात और शामिल की गई है कि हम युवाओं को अच्छी शिक्षा देना सुनिश्चित करेंगे। हायर एजुकेशन में जितनी फीस बढ़ गई है उसके ऊपर भी काम करेंगे। आपका इस निर्णय के ऊपर क्या सुझाव है? ये कांग्रेस पार्टी का एक स्वागत योग्य निर्णय है कि इसमें शिक्षा में इस तरह का वो सुधार करने जा रहे हैं। शिक्षा का जो है निजीकरण की वजह से शिक्षा एकदम गड्ढे में जा रही है। सरकारी स्कूलों का विकास करना पड़ेगा और शिक्षा की नीति को, जो पुरानी शिक्षा नीति थी जिसमें सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे पढ़ते थे, उस सिस्टम की तरफ बढ़ना होगा। और अनावश्यक रूप से जो निजी स्कूलों में फीस बढ़ा रखी है उसको भी नियंत्रित करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को अपने कंट्रोल में लेकर और शिक्षा एक बढ़िया शिक्षा नीति की तो पड़ेगी कांग्रेस की सरकार। आपको लग रहा है कि गरीब तबके के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है? हाँ, इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। गरीब वर्ग अब ज़्यादातर जो अपने बच्चों को शिक्षा से महरूम रखे हुए हैं वो स्कूलों में भेजना शुरू करेंगे और सरकारी स्कूलों की मार्फत शिक्षा में सुधार होगा। धन्यवाद।